आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए, राजनीतिक चर्चा करने के लिए समाजवादी पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि वो अपना परिचय दें। मैं कृष्ण कुमार ओझा, पूर्व विधायक पखरपुर महसी, जनपद बहराइच। आप बसपा के कभी कद्दावर नेता हुआ करते थे, फिर ऐसी क्या परिस्थिति बनी जिसके कारण आप जो है सपा में आ गए? कद्दावर नेता की जहां तक बात है तो कद्दावर नेता तो हम नहीं थे, लेकिन हाँ, बहुजन समाज पार्टी के एक सच्चे सिपाही जरूर थे। लेकिन पार्टी में अपने कुछ लोग पार्टी को गलत रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहे थे। जब हमारा बस नहीं चला कि हम उसको सुधार पाए तो हमने स्वयं अपने आप को सुधार लिया। जी, जब आप बसपा में थे, सरकार में थे, उस समय आपने तमाम ऐसे विकास कार्य किए, उसका श्रेय आपको जाता है या बसपा सुप्रीमो को जाता है? देखिए, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि उस समय हम बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे। हमारी मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती उस समय मुख्यमंत्री बनी थी और उनके नेतृत्व में कार्य हुए, तो हम पूरा श्रेय उन्हीं को देंगे, हम अपना श्रेय नहीं देंगे। आपने बसपा छोड़कर सपा ज्वाइन किया, इससे आपके साथ ब्राह्मण वोटर कितना प्रभावित हुआ, आपके साथ जुड़ा? देखिए, जितना ब्राह्मण वोटर हमारे साथ बसपा में था, उससे कहीं ज्यादा ब्राह्मण वोटर हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ा। लोगों का मानना है कि आप एक अवसरवादी नेता हैं, आप टिकट के लिए पार्टी बदल रहे हैं, इस पर क्या विचार है? हम तो आज भी आप मीडिया के सामने कह रहे हैं, आप लोगों के सामने कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी जिस दिन हमें बुला करके ये कह देंगे कि के ओझा तुमको नहीं लड़ना है, उस दिन नहीं लड़ूंगा, कहीं दूसरी पार्टी या तीसरी पार्टी में थोड़ी ना जाऊंगा। 2022 में आपको प्रत्याशी बनाया गया और आपको अब कितने प्रतिशत लगता है कि 2027 में भी प्रत्याशी बनाया जाएगा? 100%। यानी आपको 100% लगता है कि आपको पुनः जो है महसी से जो वर्तमान विधायक हैं, उनको लोग जो है बाहुबली के नाम से कहते हैं। उनको एक बार हम हरा भी चुके हैं। एक बार आप उनको हरा चुके हैं, लेकिन आज के वर्तमान समय में उनका दबदबा है। दबदबा उनका नहीं है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आदमी के सर्वनाश के दिन आते हैं तो वो बाहुबली भी हो जाता है, अपना दबदबा भी कायम रखता है। लेकिन समय बहुत बड़ी चीज होती है, समय बहुत बलवान होता है। जिस दिन समय आएगा उस दिन जो आज दबदबा रखता है होगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। जब आप बसपा में थे तब आपके साथ बहुत सारे दलित नेता भी जुड़े रहे होंगे, क्या आपके सपा में आ जाने से वो दलित नेता भी आपके साथ सपा में आ गए? हाँ है, हमारे साथ बहुत दलित नेता हमारे साथ सपा में है। जैसे कि अब हम बता दें आपको कि जब हम बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ते थे तो 38,000, 40,000, 45,000 पा करके हम 2 बार विधायक बने। लेकिन इस बार हमें 78,000 वोट मिले, लेकिन हम चुनाव हार गए। तो जब तक सबका सहयोग नहीं होगा तब तक कोई आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। एक जात बिरादरी से कुछ नहीं होता है। बहराइच लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी हार गई, इसके पीछे लोगों का कहना है कि बहुत बड़ी गुटबाजी है। अब गुटबाजी की जहां तक बात है तो हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। लोग चुनाव लड़ते हैं, चुनाव हारते हैं, चुनाव जीतते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि महसी विधानसभा जो है वो पूर्णतया भारतीय जनता पार्टी की सीट है और उसको हमने बहुत ही समाजवादी पार्टी को आगे ले जाने का जो भी काम कर सकते थे वो हमने पिछले चुनाव में किया। हाल ही में एक कुलदीप यादव का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने बताया कि समाजवादी का विकास, कुछ लोग मंत्री जी को बताया कि समाजवादी का विकास होटल पर होटल, रेस्टोरेंट पर रेस्टोरेंट। उस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है भाई। हम अपना व्यापार करते हैं, हम कमाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हम भूखे नहीं बनेंगे, हम अपना कुछ ना कुछ व्यवसाय बढ़ाने का प्रयास करेंगे। जी, लोगों का मानना है कि समाजवादी पार्टी बहराइच में 2 गुट चल रहे हैं। अब 2 गुट हो, 4 गुट हो, गुट की बात नहीं। गुट हर पार्टी में होते हैं, हर परिवार में गुट होते हैं। किसी के विचार नहीं मिलते हैं, किसी के विचार मिलते हैं, तो इसको चाहे आप गुट का नाम दे दीजिए, चाहे आप सब लोग हैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ही। अभी वर्तमान समय में जनपद बहराइच में मझारा तोकली ग्राम आता है जो कैसरगंज के अंतर्गत पड़ता है। वहां पर भेड़ियों का बहुत ज्यादा आतंक देखा गया। समाजवादी पार्टी के किसी भी जिला के नेता ने उस मतलब प्रकरण को उठाया हो, ऐसा क्यों?
अब वहाँ पर हमारे ऑलरेडी विधायक मौजूद हैं ही हैं, वो विधायक गए भी हैं, विधायक और हमारे सब क्षेत्र के लोग जो हमारे साथी थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने बराबर जाने का काम किया। वो लोग इस प्रकरण में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मिले और उनको भी जो संभव सहायता हो तो सकती थी वो कराई गई। लगातार 1 महीने से घटनाक्रम चल रहा है और इसको लेकर के जिला अध्यक्ष जी द्वारा एक भी ना टिप्पणी की गई, ना ही कोई मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को कुछ सचेत किया गया। इस पर क्या कहना है? जिला अध्यक्ष जी के बारे में नो कमेंट। जी, चलिए ठीक। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए।